नमस्कार, सोशल संवाद में आप सभी का स्वागत है। मैं आकाश पोद्दार। जैसा कि आपको पता है, आज हरियाणा विधानसभा चुनाव का की नतीजे आ गई है, जहां भाजपा को बहुमत मिली है। लेकिन इस बहुमत से झारखंड में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, झारखंड की राजनीति का क्या समीकरण रहेगा, इसी विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी शशि भूषण जी मौजूद है। सर, हरियाणा विधानसभा चुनाव का आज नतीजा आ चुका है और भाजपा को भारी बहुमत मिल रही है और लग रहा है इसकी आवाज़ अब झारखंड तक भी पहुंच गई है। तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा झारखंड में सर? देखिए जो हरियाणा और जम्मू कश्मीर के नतीजे आए हैं और कहा भी जा रहा था कि इससे जो नतीजे होंगे इससे बड़ा फर्क पड़ेगा जो महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव झारखंड के चुनाव होने वाले हैं। और इसका जो नतीजे आए हैं, हालांकि जम्मू कश्मीर में ज़रूर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है, उनके गठबंधन जो है वहाँ पर उनकी जीत हुई है, लेकिन हरियाणा के जो रिजल्ट है सभी को चौंकाया है, तमाम लोगों का। इसलिए कि जो आकलन था और आप 2023 में जिस तरीके से छत्तीसगढ़ के रिजल्ट ने चौंकाया था, उसी तरीके से हरियाणा ने फिर से सभी तरह के जो एग्जिट पोल हैं, समीकरण हैं, जितने लोग गए थे, वो सब तरीके के जो है सबने जो प्रिडिक्शन किया था वो वहाँ के जनता ने एक तरीके से चौंका दिया। और जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कि उसका क्या झारखंड पर फर्क पड़ेगा, झारखंड पर उसका फर्क एक स्पष्ट दिखेगा, महागठबंधन की सीट बंटवारे में आपको दिखेगा, चुनावों में दिखेगा और तमाम तरह के समीकरणों में अब दिखेगा। एक बात जो स्पष्ट हो गया, जिस जिस तरीके से कांग्रेस में वहाँ पर हरियाणा को लेकर आत्मविश्वास था, अति आत्मविश्वास था, और ये बात हम नहीं कह रहे हैं बल्कि आम आदमी पार्टी के जो मुखिया हैं अरविंद केजरीवाल, जब ये रिजल्ट आ रहे थे अभी कुछ ही देर पहले उन्होंने ये बात एक स्पीच में उन्होंने कहा कि हालांकि कांग्रेस का नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा कि जो हर चुनाव कठिन होता है और कभी भी आत्मविश्वास अति आत्मविश्वास में नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं उनको ये टीस था कांग्रेस के साथ वहाँ आम आदमी पार्टी का गठबंधन ना होना, इसलिए कि अगर गठबंधन वहाँ होता तो हो सकता है, इसलिए बहुत सारी ऐसी सीटें वहाँ पर देखी गई है जो कम वोटों के अंतर से वहाँ पर बीजेपी जीती है। तो अगर ऐसे आप देख रहे हैं कि जो 10 सीटों का अंतर वहाँ चल रहा है, 47 और 37 की जो अंतर चल रही थी, हालांकि अभी हो सकता है नतीजे थोड़ा आगे पीछे भी हों, लेकिन जो 10 सीटों का अंतर चल रहा है वो अगर कहीं गठबंधन होता तो हो सकता है कि वो समीकरण उल्टा हो सकता था। तो अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं वो इशारों इशारों में अपनी टीस उन्होंने जाहिर की कि कांग्रेस का वहाँ जो अति आत्मविश्वास था, वहाँ हुड्डा का जो आत्मविश्वास था, वो कहीं ना कहीं लेकर ये आज नतीजे जो है वो इस तरीके के लेकर आए हैं। तो अब कांग्रेस पर इस तरीके की जो सहयोगी पार्टियां हैं जो इंडिया गठबंधन में शामिल हैं, उनका दबाव बढ़ेगा और कांग्रेस कहीं ना कहीं वो झुकेगी। आप देख रहे थे कि अगर यहाँ पर आप झारखंड में अभी जब सीटों की बंटवारे की बात हुई थी, जो यहाँ के प्रभारी हैं वो हालांकि वो चुनाव जीत गए जम्मू कश्मीर से, मीर साहब, वो कह रहे थे कि भाई अब जो बातचीत होगी 2.5 साल का जो है समीकरण में, मतलब मुख्यमंत्री पद कांग्रेस को बस चाहिए जेएमएम के साथ साथ। तो वो जो बातें हो रही थी, हमको लगता है कि उन बातों पर अब विराम लग जाएगा और कांग्रेस कहीं ना कहीं वो थोड़ा झुकेगी, बैक सीट पर जाएगी। और अब जो कांग्रेस चाहती थी कि हमके 30-35 सीटें चाहिए, उससे कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा, तो वो तमाम तरह के समीकरणों पर अब फर्क पड़ेगा कि आप अगर गठबंधन के साथियों को लेकर नहीं चलेंगे और आप झुकेंगे नहीं तो रिजल्ट जो है वो उल्टा जाएगा। जो एक मोमेंटम मिलने का ये था कि हरियाणा से कांग्रेस को एक मोमेंटम मिलेगा, देख रहे थे सारे समीकरण बता रहे थे, सुबह का रुझान बता रहे हैं कि 65 से 70 सीटें जो है कांग्रेस को आने वाली है, बीजेपी का पूरा सुपड़ा साफ है, और वो सब कुछ नहीं हुआ। तो आप इसका मान के चलिए कि इसलिए कि अब चुनाव में भी देरी नहीं होगा, हो सकता है कि अगले 24 घंटा में झारखंड में आचार संहिता लागू हो जाए, इसलिए कि बीजेपी के पास वो मोमेंटम बन गया और बीजेपी अब जो है कहीं से भी इस चुनाव में विलंब नहीं करेगी। वो तुरंत जो है वो भले ही इसको जम्मू कश्मीर उसके हाथ से निकल गया, लेकिन जम्मू कश्मीर उससे पहले भी ज़्यादा उम्मीद नहीं था और प्रोडक्शन नहीं था कि वो बीजेपी के साथ जाएगी। लेकिन हरियाणा को लेकर जो तीसरी बार वो इतिहास बनाने जा रही है, इसलिए कि आज तक हरियाणा में तीसरी बार किसी की सरकार नहीं बनी है। पिछली भी हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनी थी तो उसमें भी किसी न किसी के सहयोग से बनी थी। सर, बताया जा रहा है कि जो हरियाणा में विधानसभा चुनाव हुआ है, जहां वहां पर जाट लैंडो की जो सीट थी, उन्होंने मतलब भाजपा की बाजी पलट दी है। तो झारखंड में ऐसा कौन सा जगह है जो वहां भी बाजी पलटी जा सकती है? देखिए कभी भी किसी भी चुनाव नतीजे के जब परिणाम आते हैं, हम ज़रूर
मीडिया के भाषा में या विश्लेषण के कह देते कि भाई जाट लैंड ने बदल दिया, यहाँ आदिवासियों ने बदल दिया, वहाँ ऐसा जब भी नतीजे आते हैं, जब तक सभी का आपका वोट और बहुमत नहीं मिलता है तब तक वो नतीजों में तब्दील नहीं है। वोट प्रतिशत जरूर बढ़ जाएगा लेकिन नतीजे तभी तब्दील होंगे जब आपको सभी का वोट मिले, सभी वर्गों से कमोबेश। तो केवल एक आप कह सकते हैं कि अगर वैसे आप कांग्रेस में भी देखिए तो वही जाटलैंड की बात होती थी, उसी के जरिए जो है हुड्डा साहब इतने अति आत्मविश्वास में थे और आज जो भी सीटें आई उनके भरोसे। तो केवल एक आप ये नहीं कर सकते। और जहां तक आप झारखंड की अगर बात करेंगे तो झारखंड में कोई एक ऐसा समीकरण नहीं चलने वाला है, इसलिए झारखंड और हरियाणा में जो परिस्थितियां यहाँ हर तरीके से चेंज है, जोग्राफिकल चेंज है। संथाल, कोल्हान और जितने हैं कोयलांचल, जितने भी इलाके हैं, सबका अपने अपने अलग अलग मुद्दे हैं, अलग अलग लोग वहाँ पर प्रमुखता से छाए हैं। और अगर आदिवासी कम्युनिटी में भी देखिए कि 32 जनजातियाँ हैं, सब अलग अलग तरीके से हैं। संथाल जरूर मजबूत है यहाँ पर, संथाल का नेतृत्व है, आप देख रहे हैं हेमंत सोरेन, चप्पई सोरेन, जितना बड़े नेता हैं वो अब संथाल से जरूर ये बिलोंग करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं केवल संथाल के भरोसे ही ये हो जाएगा, इसलिए यहाँ हर इलाके में हर जो है लोग जो है वो आपको कहीं कुर्मी वोटर सबसे प्रमुख भूमिका में हैं, कहीं पर संथाल हैं, कहीं पर भूमिज हैं। आपका जैसे यहाँ पर देख लीजिए पुटका भूमिज ये है, आप सरायकला में हो आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से आपकी जो है अलग अलग जातियों का अलग अलग समीकरण जो है, और कह सकते हैं कि भाई सबसे ज़्यादा जो है जो आदिवासी वोटर हैं उनके पास ज़्यादा सुरक्षित सीटें हैं, तो उनकी भूमिका अहम होगी और वही जो है जेएमएम को आगे लेकर जाती है, वही उनका यूएसपी है। और इसलिए बीजेपी कोशिश कर रही है कि भाई जब भी हमको सरकार बनाना है तो वो आदिवासी जो सुरक्षित सीटें हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा अगर सिंध नहीं लगा पाएंगे तब तक जो है हमारे लिए जो 41 का यहाँ आंकड़ा है वो छू पाना बड़ा मुश्किल है।